देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पल पल राजनीति किस प्रकार से बदलती है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि महाराष्ट्र में अभी सुप्रीम कोर्ट के कोड़े की वजह से सरकार के आने जाने की बात चल रही है। विधायकों का इधर से उधर होना लगातार शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 2 विधायक, नाम नहीं बता सकता क्योंकि पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा है 2 विधायक शरद पवार को जो छोड़कर गए थे वो शरद पवार के पास मंडराने लगे हैं। और खाली ये 2 विधायक नहीं है, अब उन विधायकों के भी हालात खराब हैं जो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके गए थे और अब उनके गर्दन पर लटक रही है तलवार। सुप्रीम कोर्ट या स्पीकर राहुल नार्वेकर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से उनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है और सरकार का जाना तो मसला तय है। 2 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है। उससे सबसे बड़ी खबर जो मुझे आपको बताना था वो ये है कि यदि शिंदे के विधायकों पर राहुल नार्वेकर 30 तारीख की गाइडलाइन दी गई है, अगर कोई फैसला हो जाता है, ऐसे समय में अजीत पवार और शरद पवार की एक मुलाकात हुई। वो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के माथे पर ज्यादा बल डालने के लिए इसलिए काफी है कि माया मिली ना राम। इधर अगर मिसाल के तौर पर शरद पवार के सुशील शिंदे साहब के अगर विधायक अलग हो जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं, उनकी योग्यता साबित नहीं हो पाती है और उधर नज़दीकी ये है कि पलटी मार सकते हैं अजीत पवार। ये चर्चा चल रही है, मुलाकातें बराबर चल रही हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात की फिक्र में थे कि अजीत पवार कहाँ हैं, शरद पवार कहाँ हैं। और शरद पवार ने अलग होने के बावजूद भी ये महसूस करा दिया था कि अजीत पवार परिवार का हिस्सा हैं। लड़ाई की बात भी नज़र आई, प्यार की बात भी नज़र आई। और अब ऐसे में पता चल रहा कि राजनीति का राज जो है वो वाकई शरद पवार से सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि अब जब हालात भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हो जाएंगे, 105 विधायकों पे खड़े हो जाएंगे और ऐसे में शिंदे साहब के विधायक निरस्त हो जाते हैं तो सिर्फ सहारा रह जाता अजीत पवार के विधायकों का। अब अजीत पवार की मुलाकात ने इसलिए माथे पर बल डाल दिए हैं, अगर उन्होंने फिर पलटी मार दी फिर क्या होगा बताइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ लिए वो बात पर रह जाएगी कि ना माया मिली ना राम। बहरहाल सरकारों को तोड़ने का खेल करने वाले चाणक्य साहब हों या दूसरी सत्ता दल के बड़े बड़े नेता हों, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, कहीं कहाँ का नाम लूँगा, लंबी फहरिस्त हो जाएगी। आप नो डाउट वहाँ पर जो है सफल काम करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मुकाबला एक ऐसे योद्धा से हो गया जो इत्तफाक से रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम जो है वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो पहले से अंदाजा कर लेते हैं कि किस तरफ से जो है राजनीतिक जो है कह सकता हूँ पलटी मारी जाएगी। और उसके बावजूद भी समाज के एक हिस्से पर वो बराबर 40, 50, 60 सालों से नेता बने हुए हैं। तो दर्शकों, इस मुलाकात ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उधर शिंदे साहब के भी हालात ख़राब हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ, उन नेताओं की तरफ जाना शुरू हो गया। ये चर्चाएँ हैं, विधायकों का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन ये उड़ रही हैं बातें कि अगर ऐसा हो जाता है तो महाराष्ट्र में क्या होगा। और महाराष्ट्र में जो भी होगा वहाँ तो इलेक्शन जो है विधानसभा के 2024 के बाद है। सबसे बड़ी जो गाथा लिखी जानी है वो 2024 में लिखी जानी है। और अगर ये महाविकास अघाड़ी या फिर गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस रूप में मजबूत हो जाता है कि अजीत पवार भी पलटी मार के 2024 से पहले चाचा की गोद में आ जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सूबा महाराष्ट्र जो कहलाता है वो बता देगा कि राजनीति और प्रधानमंत्री का रास्ता भी यहाँ से शुरू होकर जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।